ईसाई मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें बनाया रे संसार में बहुत सारी उपहारों को दिया है और हमें और हमारे परिवारों को संभाले रखता है। हर एक दुख मुसीबत में हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और करता रहता है। कहीं हम इस संसार में रहकर परमेश्वर के उपहारों को लेकर ये तो नहीं भूल गए कि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को जानते हैं कि हम कितना स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार है इस बाइबल की सच्ची कहानी से। दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने आप को जांचने की लोड़ है। क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? क्या हमने परमेश्वर का राज्य का मार्ग सीधा किया है? क्या हम उस गेहूं के समान हैं जिसे हमारा परमेश्वर बटोर कर अपने हाथों में ले लेगा? कहीं हम इस संसार के भोग विलास के जीवन में कहीं स्वर्ग के राज्य को तो नहीं भूल गए? अगर आज हम सांसारिक चीजों की लालसा में अपना जीवन बिता रहे हैं तो हमारा जीवन संकट में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। बाकी आप लोग बहुत समझदार है क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर के जीवित वचन को और परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।